बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर माह रमज़ान में इशा की नमाज बाजमात नहीं अदा कर सके तो क्या वित्र बाजमात अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जवाब ये है कि अदा कर सकते हैं, और इसकी तफसील ये है कि रमज़ान शरीफ के अलावा भी जैसा कि ये सुन्नत मुअक्कदा करीबुल वाजिब है नमाज बाजमात अदा करना, कोई अगर उस वजह से रह गया है, लेट हो गया है और तरावी में आके शामिल हो गया है, तो तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, उसमें आके शामिल हो गया और उसके बाद वो वित्र की नमाज में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि जो वित्र की जमात है उसमें शामिल न होने की कोई ऐसी शरई दलील नहीं है। अगर ये क्यास किया जाए कि नहीं, फ़र्ज़ जो हैं वो एक सरदार का मकाम रखते हैं और वो एक यानी कि वित्र से एक बड़ी इबादत है, तो उसकी जमात के साथ शामिल नहीं हुआ, तो फिर वित्र के साथ भी शामिल ना हो। तो इस पे तो ये आगे जवाब ये बनता है, जो सुन्नत मुअक्कदा है तरावी, फिर तो उसके साथ भी शामिल ना हो। अगर ये दलील है कि चूँकि बड़ी नमाज की जमात से रह गया है, उसने इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली अकेले पढ़ी है, तो फिर तो तरावी भी अकेले पढ़नी चाहिए। हालांकि ऐसा कोई मुमानत वाला कौल नहीं है, कोई ऐसा फतवा नहीं है कि जो इशा की नमाज फ़र्ज जमात के साथ नहीं पढ़ सका तो वो तरावी जमात के साथ नहीं पढ़ सकता, ऐसी तो कोई बात नहीं। जब तरावी पढ़ सकता है जो सुन्नत मुअक्कदा है, तो वित्र तो वाजिब है, वो भी पढ़ सकता है। इस तरह तरावी बग़ैर जमात के इनफरादी तौर पे अकेले में पढ़ी जा सकती है, तो वित्र जो है वो भी अकेले में पढ़े जा सकते हैं। लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक कुतुब फ़िक़्ह में यही लिखा है कि वित्र की जमात का ताल्लुक जो है वो भी रमज़ान शरीफ में है, और न फ़र्ज़ है न वाजिब है, मुस्तहब दर्जे का है, सवाब है। और जमात के साथ वित्र की नमाज का अदा करना जो है वो क्या है, वो अच्छा है, बेहतर है। और अगर कोई शख्स उस वक्त आया कि कुछ तरावी पढ़ी जा चुकी थी और वो आया, उसने इशा की नमाज अकेले पढ़ी मुनफरिद होकर, फिर उसने वो तरावी इमाम के साथ पढ़ी, उसने कुछ तरावी पढ़ ली और इमाम की तरावी मुकम्मल हो गई, वित्र की जमात का वक्त आ गया, तो उसे चाहिए कि वो इमाम के साथ वित्र जमात के साथ पढ़ ले, बाजमात पढ़ ले। और जो तरावी रह गई है वो ऐसी बात नहीं है कि वो वित्र पढ़े जा चुके हैं तो अब तरावी नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं, वो बाद में पढ़ सकता है। क्योंकि चार इबादत ऐसी हैं जिनका टाइम एक ही डॉट पे, एक ही नुक्ता पे, एक ही लम्हे ख़त्म होता है। इशा की नमाज, तरावी की नमाज, तहज्जुद की नमाज और सहरी का वक्त, ये चार इबादत ऐसी हैं जिनका एंड पॉइंट एक ही है। यानी इशा का वक्त ख़त्म होगा, फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, तरावी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी की इशा की नमाज रहती है बअमर मजबूरी या तरावी रहती है, लेट हो गया है, तो वो जब तक फजर की नमाज का वक्त शुरू नहीं होता तो तब तक वो पढ़ सकता है। और अगर उसकी कुछ तरावी रह गई है और उसने मसलन अकेले में, उसने अलग से घर में था, उसने वित्र की नमाज पढ़ ली है अकेले में, या बाजमात उसने नमाज पढ़ ली है तो वित्र की, तो फिर भी वो जो बाकी उसकी नमाज है तरावी की वो बाद में पढ़ सकता है।